दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 जबरदस्त ग्रोइंग कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इन कंपनीज के फंडामेंटल्स और बिजनेस प्लान को हम डिस्कस करेंगे। बात करें मार्केट की तो निफ्टी 50 में पिछले 2-3 दिनों से 1% से ज्यादा फॉल देखने को मिला था और 12 तारीख को निफ्टी में 0.57% की तेजी हमें देखने को मिली थी। बात करें एफआईएस की तो एफआईएस की लगातार मार्केट में सेलिंग जारी है। पिछले 3 दिनों में एफआईएस ने 7,000 करोड़ से भी ज्यादा माल बेचा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। और मेटल सेक्टर, कमोडिटीज और रियलिटी सेक्टर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी टूरिज्म और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में काफी फॉल देखने को मिला था। अभी दोस्तों इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लो पर देखने को मिल रहा है, जो 90.46 रुपए है अगेंस्ट यूएस डॉलर। इसके चलते भी एफआईएस की सेलिंग और मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भी इंडियन रशिया ट्रेड डील्स और इंडिया यूएसए ट्रेड डील्स के कारण भी प्रेशर बन रहा है। तो जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 दिसंबर 2025 को ओपन हो चुका है, जिसका साइज 10,603 करोड़ का है और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10.21%। इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 16 दिसंबर को। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 17 दिसंबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 19 दिसंबर 2025 को। तो इस आईपीओ को भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक करते हैं, लेकिन ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाया है, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहली कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% से भी ज्यादा करेक्ट हो गई थी और कंपनी के निवेशक काफी पैनिक भी हो गए हैं, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट काफी खराब देखने को मिले थे। एक्सपेक्टेशन से काफी कम नंबर आए थे, इसके चलते इसमें फॉल देखने को मिला था। सेल्स में तो ईयर ऑन ईयर 5% का जंप हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट में 20% का फॉल देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर 14% से कम होकर 12% के हुए थे। तो ओवरऑल नंबर इनके उम्मीद से काफी खराब आए हैं और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 16 के लेवल से घटकर 7 के लेवल्स पर हो चुका है। तो वैल्यूएशन में इनके पहले से कमी आई है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल से डीआईएस इसमें लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो 15.96% उन्होंने कर दिया है। और एफआईएस ने इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका 20% से ज़्यादा स्टेक है, जो कि अच्छी बात है। देखिए मार्जिन में या नंबर में कंपनी के उतार चढ़ाव चलते ही रहता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो स्लोली अपने नंबर को रिकवर कर लेती है। और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग प्लास्टिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और ये बिहार और जम्मू में न्यू प्लांट्स भी ओपन करने जा रही है और अपनी कैपेसिटी को ये 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा एक्सपांड कर रही है। उसके साथ में मध्य प्रदेश में भी ये कंपनी अपना न्यू यूनिट ओपन करने जा रही है और इन सबके लिए कंपनी 1300 करोड़ का कैपेक्स करेगी। सेकंड कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें 30% से भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। दोस्तों ये कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जिनके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और 100% का शेयर है इनके पास में इन इंडिया सोलर सेल एक्सपोर्ट्स, जो काफ़ी बड़ी बात है। और इनके रिजल्ट भी हमें काफ़ी एक्सेलेंट देखने को मिले थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 20% का जंप हुआ था और नेट प्रॉफिट में 72% का पॉजिटिव जंप हुआ था और मार्जिन भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़ाकर 31% किए हैं, जो प्लस पॉइंट है। और इस कंपनी में भी दोस्तों डीआईएस कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। 6.71% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 13.26% कर दिया है और एफआईएस ने 3.08% से बढ़ाकर 4.23% कर दिया है और प्रोमोटर्स का भी इसमें काफ़ी बढ़िया 63.94% का स्टेक है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है, जिससे पता लगता है कि कंपनी सॉलिड बिजनेस कर रही है और वैल्यूएशन भी पहले से इसकी कम हो गई है। 26 के पीबी रेशियो से ये अभी 12 के पीबी रेशियो पर आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रही है। 5,942 करोड़ का ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है आंध्र प्रदेश में और फाइनेंशियल ईयर 28 तक इनका एम 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड कैपेसिटी का है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। दोस्तों अभी के टाइम पर मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की हालत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में किस कंपनी को सिलेक्ट करें, किसको होल्ड करें, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे टाइम पर मैं आपको यूनिवेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको मिलता है
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन इन इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज में, जिससे आप शॉर्ट टाइम में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर सको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बास्केट टूल्स अवेलेबल है और भी काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स इसे यूज़ कर रहे हैं और यूनिवेस्ट ET का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुका है। और दोस्तों, इनके प्लान सिर्फ 166 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जो काफ़ी कम है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसे इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है। थर्ड कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी में से एक है, जिसमें ऑल टाइम हाई से 40% से भी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिली थी। इसके भी नंबर कुछ खास इंप्रेसिव नहीं आए थे। सेल्स में तो 12% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर, लेकिन नेट प्रॉफिट में कुछ खास जंप नहीं हुआ था। 299 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ के हुए थे। उसके अलावा भारी गिरावट के चलते इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 21 से कम होकर 6.80 पर आ चुका है। दोस्तों, ये कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। उसके अलावा इसमें होल्डिंग्स का डाटा देखें तो FS का इसमें 20% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स है, जो कि अच्छा पॉइंट है। और DS का भी मोर देन 15% स्टेक है। DS ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया था और FS ने मामूली सा स्टेक ट्रिम किया था। और दोस्तों, ये कंपनी 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और सेक्टर्स लाइक फार्मा, ई-बाइक्स और फिटनेस इक्विपमेंट्स पर भी ये काफ़ी फोकस कर रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फोर्थ कंपनी है IREDA। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिनके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले थे। आप देख सकते हो कि सेल्स में कंपनी के ईयर ऑन ईयर 26% का जंप हुआ था। वहीं पर नेट प्रॉफिट में इनके 42% का एक्सेलेंट जंप हुआ था। अभी मार्जिन कंपनी के काफ़ी इंप्रूव हुए थे, 29% से सीधा 34% हुए थे। इसके चलते प्रॉफिट ज़बरदस्त आए हैं। लेकिन अभी ख़राब मार्केट के चलते हर दूसरी कंपनी की तरह इस कंपनी की भी हमें पिटाई देखने को मिली है। ये कंपनी में भी मोर देन 50% की करेक्शन देखने को मिली थी। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इसमें 71.76% का काफ़ी अच्छा स्टेक है। FIS का 1.92% और DIS का 2.57%। थोड़ा सा स्टेक दोनों का कम हुआ है और इसमें भी करेक्शन हुई है, तो वैल्यूएशन भी इसकी डाउन हो चुकी है। 54 के PE से ये अभी 22 के PE पर आ गया है और प्राइस टू बुक रेशियो इसका 9 के लेवल से कम होकर 2.96 पर आ गया है। दोस्तों, ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC कंपनी है, जो सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। और 2030 तक इस कंपनी का टारगेट 3.5 लाख करोड़ लोन बुक का है, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। फिफ्थ कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी अपने हाई से 30% से ज़्यादा करेक्ट हो गई थी, बट इसके रिजल्ट हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। सेल्स में 30% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट तो सीधा डबल होते हुए देखने को मिले हैं और इसकी मार्जिन भी इंक्रीज हुई है। साथ में अदर इनकम में भी इनके जंप हुआ है। इसके चलते प्रॉफिट अच्छे निकल कर आए हैं। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स में से एक है, जिनके काफ़ी सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिलेंगे, लाइक तेजस्वी, जिया, हीरा एंड मैनी मोर। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 18 से कम होकर 9 का हो चुका है, जो सीधा हाफ हो गया है। और पिछले 5 साल और 3 सालों में इसकी सेल्स और प्रॉफिट में 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का तो इसमें काफ़ी बढ़िया 62.77% स्टेक है और DIS ने इसमें अपना स्टेक लास्ट क्वार्टर से बढ़ाया है। 13.34% से उन्होंने 14.56% कर दिया है और FIS ने अपना स्टेक 16.83% से कम करके 14.12% किया है। अभी दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट चाहे अच्छे हो या बुरे, लेकिन FIS अपना स्टेक हर दूसरी कंपनी से कम कर रहे हैं। इसी कारण उनकी इंडियन मार्केट में काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है। तो जब तक FIS मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में वापस नहीं आते, तब तक कंपनीज में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर हमें सोच समझ कर ही किसी कंपनी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बढ़िया कंपनीज जिसको मैंने कवर किया है। आपका इन कंपनीज के बारे में क्या कहना है, ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। और ट्रेड आइडियाज़ के लिए आप यूनिवेस्ट ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।